हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक छोटा है, लेकिन परीक्षा में सवाल ऐसा आता है कि विद्यार्थी बोलता है भाई वायरस कंप्यूटर में आया या पेपर में। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इससे प्रकार, इससे होने वाले नुकसान, एंटीवायरस का महत्व और कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के उपाय। अरे भाई, आज की क्लास के बाद अगर कंप्यूटर में वायरस आएगा भी ना तो आप कहोगे रुक जा, पहले तेरा प्रकार बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंटीवायरस एवं कंप्यूटर सुरक्षा, वायरस, एंटीवायरस, साइबर सिक्योरिटी, एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है, स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। वो कंप्यूटर की फाइलों, सिस्टम को प्रभावित करता है और जो कंप्यूटर में डेटा रहता है उसे वो नुकसान पहुंचाता है, दूसरे सिस्टम में फैल सकता है आसानी से। सबसे पहले समझिए, कंप्यूटर वायरस कोई असली कीड़ा मकोड़ा नहीं होता। ठीक है, यह एक मैलिशियस प्रोग्राम यानी हानिकारक प्रोग्राम या कोड होता है जो कंप्यूटर में घुस कर नुकसान कर सकता है। इसकी ट्रिक है वायरस नुकसान करने वाला। ठीक है, वायरस क्या है? नुकसान करने वाला है। जैसे इंसान को वायरस हो जाए तो डॉक्टर चाहिए, वैसे कंप्यूटर को वायरस हो जाए तो क्या चाहिए भाई? उसको चाहिए एंटीवायरस। क्या चाहिए? एंटीवायरस चाहिए। चलिए अगला, वायरस क्या कर सकता है? वही बताया, यह विक्टिम बनाता है, इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाता है और रिप्लिकेशन करता है, अनवांटेड एक्टिविटी करता है, जो हम नहीं करते वो करता है वो, और सिस्टम को प्रभावित करता है। अब एक बात याद रखिए, वायरस का सबसे बड़ा खेल है फैलना और नुकसान करना। ये सबसे बड़ा है ना, फैल जाना और नुकसान करना। बताइए वायरस का काम क्या है? कंप्यूटर को पढ़ाना या परेशान करना? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। वायरस का काम क्या है? कंप्यूटर को पढ़ाना या परेशान करना? बिल्कुल परेशान करना। कंप्यूटर बेचारा सोचता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई जो मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, यही चीज। अगला है वायरस कंप्यूटर में कैसे आता है? वायरस आने के सामान्य रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं देख लीजिए। संक्रमित पेन ड्राइव या यूएसबी से, संदिग्ध सॉफ्टवेयर से, अननोन ईमेल आईडी से और वेबसाइट, मैलिशियस वेबसाइट से, सॉफ्टवेयर और संक्रमित फाइल के द्वारा वह आता है। अब सबसे ज़रूरी बात, वायरस कंप्यूटर में आता है ये तो सबको पता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको पेन ड्राइव दी और कहा भाई इसमें बहुत ज़रूरी फाइल है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, आपने बिना स्कैन किए लगा दी, अंदर फाइल कम और वायरस ज़्यादा हुआ तो क्या करोगे भाई? एग्जाम ट्रिक है, लिख लेना, पेन कॉपी में बोल रहा हूँ। अननोन फाइल प्लस अननोन लिंक प्लस अननोन सॉफ्टवेयर। सावधान, तीनों से सावधान। किससे किससे? अननोन फाइल, अननोन लिंक और अननोन सॉफ्टवेयर। तीनों से क्या रहना है? सावधान। वायरस के प्रमुख प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। पहला है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा फाइल प्रोग्राम वायरस, तीसरा मैक्रो वायरस, चौथा है मल्टीपर्टाइट वायरस, पांचवा है रेसिडेंट वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? यह कंप्यूटर के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। ठीक है, और प्रोग्राम वायरस यह प्रोग्राम फाइल्स या क्या संक्रमित करता है। मैक्रो वायरस यह मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट को संक्रमित करता है।
मल्टीपार्टाइट वायरस, यह एक से अधिक हिस्से क्षेत्र को प्रभावित करता है। और लास्ट है रेसिडेंट वायरस, यह मेमोरी में रहकर सिस्टम की गतिविधियों को प्रभावित करता है। नाम देखकर डरना मत, ये सारे नाम ऐसे हैं जैसे मोहल्ले में 5 शरारती बच्चे हों, हर एक की अपनी शरारत है, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला है बूट सेक्टर वायरस। बूट प्रोसेस को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, बूट कंप्यूटर चालू होने का स्टार्ट। बूट का मतलब याद रखिएगा कंप्यूटर के शुरू होने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसलिए बूट सेक्टर वायरस को देखो और तुरंत बोलो भाई ये कंप्यूटर के स्टार्टिंग वाले हिस्से को परेशान करता है। याद रखिएगा यह कंप्यूटर का स्टार्टिंग वाले हिस्से को परेशान करता है। एक जोक है, सुना रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में बताइए जोक कैसा लगा। जैसे हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, वैसे कंप्यूटर उठते ही बूट करता है। क्या करता है, बूट करता है। और अगर बूट सेक्टर वायरस आ गया तो कंप्यूटर बोलेगा आज छुट्टी है भाई, छुट्टी है आज कंप्यूटर की। अगला फाइल प्रोग्राम वायरस, नाम में ही जवाब छिपा हुआ है। फाइल वायरस यानी ऐसी फाइल को संक्रमित कर सकता है जिनके साथ प्रोग्राम चलता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कौन सा है, तो सीधा सा नाम लिखना ना भाई, इस पर टिक लगा देना, फाइल वायरस, ठीक है। याद है ना, गुड। चलिए अगला मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है मैक्रो सुनते ही डॉक्यूमेंट याद कर लेना। जैसे ही एग्जाम में मैक्रो आए तो सबसे पहले दिमाग में हिंट आना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे वर्ड या एक्सेल की कुछ मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स में मिलिशियस मैक्रो के जरिए समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। मैक्रो कितना बड़ा मत समझना कि पूरा कंप्यूटर ही मैक्रो हो गया है। चलो अगला मल्टीपार्टाइट वायरस, एक से अधिक हिस्सों क्षेत्रों को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। मल्टी यानी क्या होता है, मैनी, बहुत सारे, ठीक है। तो मल्टीपार्टाइट वायरस यानी एक ही जगह तक सीमित नहीं रहता, ये कई हिस्सों को प्रभावित करता है। नाम में मल्टी है तो समझो वायरस में भी मल्टी है ना। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग शुरू कर देता है अपना, अंदर घुसते ही फाइल्स को खराब करेगा, बूट सेक्टर को, रजिस्ट्री को और सिस्टम को प्रभावित करेगा। ये बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। अगला है रेसिडेंट वायरस, मेमोरी में रहकर सिस्टम की गतिविधियों को प्रभावित करता है। यह है ना, किस में रहता है, मेमोरी में रहता है। रेसिडेंट का मतलब होता है रहने वाला, इसलिए रेसिडेंट वायरस को याद रखिए जो मेमोरी में रहकर काम कर सकता है ना। मतलब वायरस ने कंप्यूटर में किराए का कमरा नहीं लिया, सीधे मेमोरी में कब्जा कर लिया है, ये समझो आप, ठीक है। और क्या करता है ये, सिस्टम की गतिविधियों को धीमा कर देता है, फाइल को संक्रमित करता है, नेटवर्क दूसरे सिस्टम में फैल सकता है, सिस्टम कार्य को प्रभावित करता है। चलो देखते हैं अगला वायरस के नुकसान। ये तो प्राय आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या नुकसान होता है ना। ये बहुत पूर्ण टॉपिक है। वायरस से नुकसान क्या होता है, सबसे पहले डेटा, ठीक है, खराब हो सकता है, फाइलें करप्ट हो सकती है, सिस्टम स्लो हो सकता है और कुछ मामलों में गोपनीय जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है। ये उसके बताए गए हैं कुछ, ठीक है। फाइल्स, डेटा, सिस्टम, प्रोग्राम, अनचाहे संदेश और प्राइवेसी, सिक्योरिटी रिस्क। इसका ट्रिक है, लिख लीजिएगा कॉपी में आप लोग, डाटा, स्पीड, सिस्टम और सिक्योरिटी। कौन नुकसान करता है, वायरस। वायरस और मॉलवेयर। अगला है वायरस।
वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम पॉइंट है, वायरस और मॉलवेयर को हमेशा एक ही मत समझना। मॉलवेयर एक बड़ा परिवार है, ठीक है, और वायरस उसकी एक कैटेगरी है। देखिए, मॉलवेयर क्या है, परिवार है, और वायरस उसकी क्या है, एक कैटेगरी भर है। ठीक है भाई, मतलब मॉलवेयर पूरा परिवार है, ये तो आप समझ लेना। और वायरस उसका सिर्फ एक सदस्य है। परिवार में सिर्फ एक ही शरारती बच्चा नहीं होता, याद रखेगा, और ढेर सारे होते हैं। एंटीवायरस क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर थ्रेट्स को डिटेक्ट और ब्लॉक, रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। हीरो कौन है जी? ये है, एंटीवायरस है हीरो। एंटीवायरस ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो मलिशियस थ्रेट्स को पहचानने, रोकने और कई मामलों में हटाने या क्वारंटाइन करने में मदद करता है। वायरस बोला, वायरस क्या बोलता है? मैं आ गया। तो एंटीवायरस क्या बोलता है भाई? एंटीवायरस बोलता है भाई वापस जा, यहाँ एंट्री क्या है, बंद है तुम्हारी। एंटीवायरस वायरस से क्या बोलता है? भाई वापस जा, यहाँ तुम्हारी एंट्री। दोस्तों, अगर यहाँ तक क्लास समझ में आ रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से मेरा एंटीवायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी टिप्स। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा है, कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखें। कैसे रखना है? पासवर्ड वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, ऐसा मत रखना भाई 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। वायरस को ये वाला पासवर्ड निमंत्रण देता है, कौन सा वाला? 1 2 3 4 5 6 ये वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है बीच बीच में। अननोन अटैचमेंट ना खोलें, कोई भी ईमेल आता है उसको ना खोलें। इम्पोर्टेंट डाटा का बैकअप रखें। एंटीवायरस हमेशा रखें। अननोन लिंक्स से बचें। पेन ड्राइव स्कैन करके ही ओपन करें और पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचें। पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड जितना मजबूत होगा सिक्योरिटी उतनी बेहतर होगी। और एक ही पासवर्ड हर जगह मत रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए घर की चाबी, दुकान की चाबी और ऑफिस की चाबी एक ही हो तो चोर को मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ये देखिए, अभी बता रहा था आपको 1 2 3 4 5 6 वाला, ये पासवर्ड बिल्कुल नहीं रखनी है। पासवर्ड लंबा रखना है। कैसे रखना है? कैपिटल लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स, ये तीनों को मिला कर रखना है। ठीक है, हर महत्वपूर्ण अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना है। ठीक है, हर के लिए अलग पासवर्ड। बैकअप। बैकअप का मतलब है जरूरी डेटा की दूसरी कॉपी। ठीक है, यहाँ डेटा स्टोर था आपका, आपने उसका एक और कॉपी बना लिया, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटोज हो गए और इम्पोर्टेंट फाइल्स। क्योंकि वायरस ने पहली फाइल खराब कर दी तो दूसरी कॉपी बोलेगी भाई मैं अभी जिंदा हूँ, ऐसे बोलेगी, है ना। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर ने खराब कर दिया तो आपने और कॉपी करके रखा है तो आपका काम आ जाएगा। 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, चलो भाई, अब देखते हैं किस किस के दिमाग में वायरस घुसा और किस किस ने एंटीवायरस लगा दिया। ठीक है, वायरस क्या होता है? हार्मफुल प्रोग्राम या कोड। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, वायरस से कंप्यूटर को रक्षा करता है। ठीक है,
बूट वायरस क्या है? बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तभी यह एक्टिवेट होता है। फाइल वायरस, यह फाइल और प्रोग्राम्स को प्रभावित करता है, नष्ट कर सकता है। मैक्रो वायरस, डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट मेमोरी में रहता है और कई सारे को इफेक्ट करता है। सिक्योरिटी सेफ प्रैक्टिसेस है, तगड़ा वाला पासवर्ड रखो भाई, है ना, तगड़ा वाला एकदम। लास्ट में है एग्जाम के लिए सुपर ट्रिक्स आप सभी के लिए। बस भाई अगर ये 6 ट्रिक याद है तो फिर टॉपिक के बहुत सारे सवालों में आप फंसेंगे नहीं। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा मैक्रो वायरस किससे संबंधित है, दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी मैक्रो डॉक्यूमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। बूट किससे संबंधित वायरस है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने से। फाइल, यह फाइल और प्रोग्राम्स को प्रभावित करता है। मैक्रो, अभी बोला डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा ये हमेशा आता है एग्जाम में, मैक्रो वायरस वाला। मल्टीपार्टाइट, मेनी, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर सकता है यह। रेसिडेंट, मेमोरी में रहता है। एंटीवायरस, ये क्या है भाई, कंप्यूटर का प्रोटेक्शन है ये, जैसे होता है ना प्रोटेक्शन, वैसे ये कंप्यूटर का प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे एंटीवायरस और कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित थ्योरी क्लास। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिली के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और एक सीट पक्की कीजिए सिलेक्शन की।